हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। किड्स अभी हम सेफ्टी हैबिट्स पढ़ रहे हैं ना चैप्टर, और सेफ्टी हैबिट्स में किड्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एट होम, है ना, टॉपिक पढ़ा था कि घर में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए बहुत ही नुकसान कर सकता है ना किड्स। क्या क्या थी वो चीजें? फायर था, किचन से दूर रहना, गैस से, गैस में अगर कोई चीज चढ़ा है उससे दूर रहना है, ब्लेड से, नाइफ से, सीजर से, आयरन से, ये सारी चीजें आपको याद है ना, मैम जो बताई थी। अब आगे हम आते हैं उसके, चलिए आगे देखते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। आते हैं एट होम के बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक है। ठीक है किड्स, आइए मैम के साथ। आइए किड्स देखते हैं सेफ्टी हैबिट्स ऑन द रोड। अभी हम लोगों ने किड्स पढ़ा था एट होम में, घर में कौन सी चीजें नुकसान होती है। अब हम आएंगे रोड में। रोड में हमको कैसे चलना है, कहाँ चलना है, कब रुकना है। ठीक है किड्स, आइए देखते हैं ये सारी चीजें, सारी बातें हम ध्यान से, तो सब मैम की बातें किड्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत जरूरी है। चलिए, यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। अच्छा किड्स, जब भी आप चलते हैं तो ध्यान देते हैं रोड के किनारे ऐसे फुटपाथ बना होता है ना, हमें किनारे देखिए कि कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं अपने स्कूल जा रहे हैं और अपने रोड के किनारे फुटपाथ पे चल रहे हैं, इसलिए यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग, है ना, क्योंकि रोड पे तो गाड़ियां चलती हैं और हमें पैदल चलने के लिए साइड में किनारे से फुटपाथ जो बना होता है उसमें चलना रहता है, क्योंकि आप रोड के ऊपर चलोगे, कोई भी गाड़ियां आ रही है जा रही है और हमने तो नहीं ध्यान दिया और अचानक से कोई गाड़ी हमें आके कुछ टकरा दिया तो उससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है ना, और फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कभी भी रोड पे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और रोड पे चलते वक्त आगे पीछे सब तरफ देख के ध्यान से चलना है। खेलते हुए दौड़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा कंसंट्रेशन पूरा चलते वक्त होना चाहिए। इधर गाड़ियाँ, साइड में गाड़ियाँ, कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आई, इस तरह से हमको चलना है। ठीक है किड्स, इसीलिए कहते हैं यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। हाँ, ये है किड्स क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। किड्स आपको पता है जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो ऐसे जो रोड है इधर से ऐसे नहीं गुजर जाना है कहीं से भी। आपके यहाँ रोड में देखिए ऐसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, उसके ऊपर हमें चल के जाना है। ठीक है, उससे हमें खतरा नहीं होता है कि कोई गाड़ी, और स्पेस खतरा तो होता ही है लेकिन क्रॉस करते वक्त तो हमको बिल्कुल गाड़ियां अगर आ रही है तो उसे ऐसे साइड भी रोकने के लिए कहना है कि हम क्रॉस हो जाएं, या जब कोई गाड़ी चली जाए तब आप क्रॉस होइए, दौड़ के फटाफट उसमें क्रॉस मत होइएगा रोड को। ठीक है, या तो गाड़ियों को ऐसे आप यूँ हाथ दिखा दीजिए कि 1 सेकंड स्टॉप हो जाए, फिर हम पहले क्रॉस हो जाते हैं, फिर आप गाड़ी लेके आगे जाइएगा। ठीक है किड्स, ये सारी बातों को आपको बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं क्रॉस द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें आगे देखते हैं किड्स, ये सारी बातें आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आगे, क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। किड्स आपको पता है जब ये 3 सिग्नल होते हैं, देखिए एक पहला तो रेड होता है और ग्रीन होता है। किड्स जब रेड होता है ना तो रेड का सिग्नल का क्या होता है कि आप रुक जाइए, आपको चलना नहीं, आप अपनी जगह पे स्टॉप हो जाइए। और ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है जैसे ही ग्रीन हो वैसे ही आपको जाना है। ठीक है, मतलब रेड में आपको स्टॉप होना है और ग्रीन में आपको जाना है, क्रॉस करना है। ठीक है किड्स, समझ में आ गया, इसीलिए कहते हैं क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज ग्रीन। जब सिग्नल ग्रीन हो तब हमको रोड को क्रॉस करना है। आगे देखते हैं, स्टॉप व्हेन द सिग्नल इज रेड। देखिए यहाँ पे जब सिग्नल रेड हो जाता है तो किस तरह से सारी चीजें हमें स्टॉप हो जाना है। ठीक है, क्योंकि यही आप याद रहेगा ना, सिग्नल की सारी बातें, रेड होने से हमको स्टॉप होना है और ग्रीन होने से ही हमको रोड क्रॉस करना है। ठीक है, चलना है। आगे देखते हैं किड्स, ये एक एक बातें बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा। डू नॉट थ्रो बनाना पेल्स ऑन रोड। किड्स कभी भी सिर्फ बनाना के छिलके ही नहीं, कोई भी आप कुरकुरे, चिप्स कुछ भी खाते हैं, बिस्किट, नमकीन, उसके रैपर, उसके पैकेट रोड में क्या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन देखिए तभी फेंकिए। ठीक है किड्स, घर के, क्योंकि हम अपना, अच्छा ये बताइए, हम अपने घर में चीजों को क्या ऐसे फेंक देते हैं खा के?
बिल्कुल नहीं। अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं ना, खा पी के हम अपने रैपर्स डस्टबिन में डालते हैं ना, तो रोड में क्यों फेंकते हैं? रोड का भी तो साफ रखना हमारा फर्ज होता है ना किड्स। बिल्कुल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं भी गंदगी ना हो, और इसीलिए कहते हैं डू नॉट थ्रो बनाना पील्स ऑन रोड। देखिए यहाँ पे एक बनाना का छिलका है और ये बच्चा जा रहा था, कैसे उसका पैर एक बनाने के छिलके पे पड़ता है और वो फिसल के गिर जाता है। और आपको पता है ना, बनाने के छिलके पे पैर रखने से हम कितनी कैसे गिरते हैं और हमें चोट लग जाती है। तो स्पेशली कभी भी बनाना के छिलके तो बिल्कुल रोड में नहीं फेंकना। कुछ भी चीजें रोड में आपको कभी नहीं फेंकना है, ये बहुत ही गलत होती है, बैड हैबिट्स होती है। आप कुछ भी खाते हैं तो उसका सामान आप डस्टबिन में फेंके, उसके रैपर्स, ठीक है किड्स। या तो फ्रूट्स के कोई छिलके हो, जैसे बनाना हो या कोई भी फ्रूट्स हो, सब डस्टबिन में फेंकिए। कभी भी रोड में गंदगी बिल्कुल नहीं करिएगा, इससे कोई अगर नहीं देखता है, वो फिसल के गिरता है तो उससे नुकसान हो सकता है, ठीक है किड्स। आइए देखते हैं अब, चलिए अब है डू नॉट प्ले ऑन रोड्स। मैम बार बार कह रही है डू नॉट प्ले ऑन रोड्स। देखिए ये बच्चे कैसे रोड में बॉल खेल रहे हैं और गाड़ियां जा रही है। सोचिए अगर ये गाड़ियां इनको टक्कर मार दी तो इन्हें कितना चोट लग सकता है ना। ये बहुत ही बैड हैबिट है। कभी भी खेलना है तो आप ग्राउंड में जाके खेलिए, घर के अंदर या रोड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं खेलिएगा, इससे हमको नुकसान हो सकता है, ठीक है बच्चों। मैम की ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आज मैम आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताइए, जिसको हमसे ये अगर मैम की बात तो आप फॉलो करोगे तो आप हमेशा सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। बड़ों की बात तो वैसे भी माननी चाहिए, चाहे वो मम्मा पापा दादी दादा हो या मैम हो, सबकी बातें सुननी चाहिए, ठीक है किड्स। और मैम की ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।